नए दिन के साथ नई शुरुआत। मैं जितेंद्र जोशी। आज हम करेंगे मुद्रा के बचे हुए शेष 2 कार्य। कौन कौन से थे? आकस्मिक कार्य जी क्या है? नंबर 1, साख का आधार। साख का आधार, आपकी साख और उसका आधार क्या है? मुद्रा। आपके आसपास कोई भी धनवान व्यक्ति, उसकी इज्जत अपने आप होती है, उस इज्जत करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो आदमी बढ़िया, उसका नेचर बढ़िया है या नहीं है। कारण उसकी साख का आधार हमने क्या बना लिया? उसकी मुद्रा को। चाहे उसने किसी भी तरीके से उस धन को कमाया है, माध्यम कोई भी हो सकता है, डजंट नॉट मैटर, वहां जो है वो उसका आधार एक ही रहता है। वो कौन सा है? मुद्रा। इसीलिए इसको किस में रखा गया है? आकस्मिक कार्यों में रखा गया है कि एकदम से कुछ ऐसा हो गया कि आपकी साख बन गई। आप आज मान लीजिए मैं यहाँ आपके सामने पढ़ा रहा हूँ और कल जो है वो मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, तो मेरी साख जो है वो, अभी तो टीचिंग लाइन में साख है मेरी, बच्चों के अंदर मेरी साख है, लेकिन बाजार में जो है हो सकता है वो मेरी साख कम हो। वो साख जो है वो मेरी बन जाती है किस रूप में? मुद्रा के रूप में। लोग बात करेंगे यार उस बंदे की जो है वो जितेंद्र जोशी है, उसके 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। अब जितेंद्र जोशी क्या करें? उस 1 करोड़ की लॉटरी में से 30 लाख रुपए बढ़िया लगा के कोठी डाल रहे हैं, 10 लाख की बढ़िया गाड़ियां वाड़ियां ला के गाड़ी में घूम रहा है, और बच गया जो पैसा वो जो बैंक में डाल के उसके ब्याज से कमाई खा रहा है। तो वो क्या? उसकी साख बन गई। लोग कहेंगे यार इसको कमाने की क्या जरूरत है, इसके पास वैसे ही बहुत जमीन है, इसके पास वैसे ही बहुत पैसा है। और आप में से अधिकतर लोग जो अपनी जमीनों को ठेके पे देते होंगे और उस जमीन की आप बैठ के जो है घर पे कमाई खा रहे होंगे। हालांकि आप लोगों में से अधिकतर जो है वो हो सकता है खुद भी काम कर रहे हो। तो आपकी साख का आधार क्या है? मुद्रा। आप बाजार में उधार लेने के लिए जाते हैं, दुकानदार बोलेगा जी ऐसे है 2 लाख तक का उधार दे दूंगा मैं, ये 2 लाख आपकी साख है। हमारे घर पे शादी होती है तो उस टाइम आप अपनी साख को देख सकते हैं। आप जाते हैं, पेमेंट की क्या बात है भाई साहब, आप कहीं जा थोड़ी रहे हो, वो आपकी साख है। नहीं साहब पेमेंट तो फिर आप इसे करो, जमा करवाई दो, 50% तो करवानी पड़ेगी। ये आपकी साख है कि उसको पता है कि यहाँ से जो है वो टेंट का सामान जा रहा है 2.5 लाख का, 50% यानी कि 1.25 लाख, यानी कि आपकी क्या मान के चला है? 1.25 लाख ही जो है वो आपकी साख मान के चली जा रही है बाजार में। कपड़े की दुकान पे नहीं उधार तो आजकल हमने बंद कर रखा है, और उसी में जो दूसरा बंदा जाता है उसको बोलते उधार के, आपके लिए क्या बात है, ले जाओ अपनी दुकान है, मर्जी होने पर लेके जाओ सामान, थोड़ी आप दी है ये दुकान था। वो क्या है? हमारा जो है वो साख का आधार आपका क्या हुआ? आपकी मुद्रा है, और उसी मुद्रा के आधार पर आपका बाजार में साख का निर्धारण होता है। फिर आता है जी संपत्ति की तरलता। संपत्ति की तरलता, ये क्या है? संपत्ति की तरलता, लिक्विडिटी बोलते हैं इसको। क्या होता है कि जो आपकी साख थी, ठीक है, पहला कार्य हमारा साख का आधार था, वो साख आपकी बनती है आपकी संपत्ति के आधार पे। आपके पास कितनी जमीन है, कितने वाहन हैं, कितनी जो है वो स्थितियां हैं जिनके कारण आप अधिक से अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं, और आपकी वास्तविकता में आपकी संपत्ति के आधार पर ही आपकी साख का निर्धारण किया जाता है। कहना यार इसके बाद जमीन तो थी, बेच बूझ के नक्की करी इसने, कोई दम वाली बात नहीं है। वो क्या था? यानी कि जमीन बेच के नक्की कर दी, अब उसकी साख 0, क्योंकि संपत्ति की तरलता उसके पास नील हो गई। संपत्ति जो है वो क्या उसके पास अभी नील है। कहना कुछ नहीं, बस खराब ही हो गया, ये अच्छा भला चल रहा था इसका सिस्टम, अब बस उल्टे काम पड़ के जमीनें बेच दी, गाड़ियां गुड़ियां भी निकाल दी। सामाजिक आय का वितरण क्या है? सामाजिक आय का वितरण क्या है? देखिए, जो व्यक्ति अधिक कार्य करेगा, अधिक लगन से कार्य करेगा, उसके पास आय अधिक होगी, और इस सामाजिक आय का वितरण जो है वो निर्धारण होता है हमारी राष्ट्रीय आय से। किससे निर्धारण होता है? राष्ट्रीय आय से। और ये राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी उतनी ही सामाजिक संपत्ति का वितरण बेहतर ढंग से होगा। तो राष्ट्रीय आय अगर अधिक है तो सामाजिक आय का वितरण भी क्या हो रहा है? अधिक बेहतर ढंग से हो रहा है। राष्ट्रीय आय के आधार पर सामाजिक आय का वितरण
प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या होता है, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय और जो है वो कुल पॉपुलेशन का उसमें भाग दिया जाता है, और कुल भाग देने के बाद में प्रति व्यक्ति आय अर्थात सामाजिक आय का वितरण को बताया जाता है कि सामाजिक आय जो है वो कितनी कितनी है प्रत्येक व्यक्ति की, वो क्या है सामाजिक आय का वितरण। तो जिस देश में सामाजिक आय का वितरण जितना अधिक समान होगा, जितना अधिक बराबर होगा, वो देश उतना ही अधिक विकास की ओर धीरे 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 बढ़ता जाता है। अगर राष्ट्रीय आय का वितरण यानी कि सामाजिक आय का वितरण असमान है, कहीं तो बहुत अधिक है, कहीं बहुत कम है, तो उस स्थिति में उस देश को हम विकसित नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो देश जो क्या होगा, विकासशील होगा, और वो देश जो धीरे धीरे विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। अब आता है जी हमारा चौथा कार्य, और ये होता है अन्य कार्य। ये होते हैं अन्य कार्य। इसके दो भाग होते हैं। पहली होती है शोधन क्षमता और दूसरी होती है इच्छा का वाहक। अन्य कार्य दो हैं, शोधन क्षमता और इच्छा का वाहक। पहले हम आसान वाला करते हैं, इच्छा का वाहक। एक पंजाबी में आमतौर पर कहावत होती है कि जेब पे पैसे डुक मार दे, ठीक है। वही बात होती है कि आपके जेब में जो पैसे होते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, मैं ये भी खरीदूं, ये भी खरीदूं, ये भी खरीदूं, ये भी खरीदूं और ये भी खरीदूं। अगर जेब में पैसे नहीं है तो आपके मित्र ने बोला यार जूस, नहीं यार जूस कोरोना टाइम में ना बढ़िया नहीं है, पीना नहीं चाहिए। क्यों? जेब में पैसे नहीं थे, और जेब में 500 का नोट पड़ा है, जूस कहना जूस तो अपन गन्ना का छोड़, गन्ने को नहीं सस्ता होता है, अपन बढ़िया पपीते का अनानास का जूस पियेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया होता है, मौसमी का जूस पियेंगे ज़्यादा बढ़िया होता है। क्यों? जेब में पैसा है। तो इच्छाओं का वाहक कौन होती है? मुद्रा। इच्छाओं का वाहक कौन हुई? मुद्रा। और क्योंकि संपत्ति की तरलता इसमें थी, इसीलिए इसमें इच्छाओं का वाहक। पहला कार्य था हमारा जी शोधन क्षमता। ये मैंने इसलिए बाद में किया है कि आपको याद रह जाए। इसमें जो है वो एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, वो आता है आर्थिक एजेंट। आर्थिक एजेंट आगे हम बैंकिंग के लेसन करेंगे तो उनमें आर्थिक एजेंट का विवरण आता है कि आर्थिक एजेंट क्या होता है, आर्थिक एजेंट किस तरह से कार्य करता है। ये आता है आर्थिक एजेंट। ये आर्थिक एजेंट कौन होता है? आमतौर पर हम हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य जो है वो किन्हीं व्यक्ति विशेष से करवाते हैं। ये मूल निवासी बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, वो कौन होते हैं? एजेंट होते हैं। अब आर्थिक एजेंट कौन है? आपका बैंक में खाता है, आपने केसीसी कर रखी है, एक व्यक्ति आपके जो वो हर महीने आएगा जब अगर आपकी किस्त ड्यू हो जाती है तो, और आपके घर आके बोलेगा जी आपकी किस्त ड्यू है, आप किस्त पे करें हैं या इस तरह से, वो था आर्थिक एजेंट। आपके घर से कोई व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है, आप पढ़ रहा है या वो वहाँ काम कर रहा है तो वहाँ से पैसा भेजेगा, कहाँ आएगा? आपके बैंक के खाते में आएगा। आपका बैंक का खाता मान लीजिए SBI में है, तो SBI के खाते में आया और वो पैसा आया डॉलर में, और किस में बदल गया? रुपयों में। वो जो डॉलर से रुपयों में परिवर्तित करने का कार्य किया, वो किसने किया? आर्थिक एजेंट ने किया, ठीक है। बीमा पॉलिसी है, एक व्यक्ति आपके घर आता है, बीमे की किस्त लेके जाता है, वो कौन है? आर्थिक एजेंट है। तो इन शोधन क्षमताओं का यानी कि जो आपकी आर्थिक क्षमताएं हैं उनका विकास, उनका विस्तार कौन कर रहा है? मुद्रा कर रही है। तो इस तरह से हमारे ये 4 कार्य हैं, मुख्य, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। इन चारों कार्यों को आप बहुत बढ़िया ढंग से याद कर ले। पेपर में मोस्टली जो मुख्य कार्य और आकस्मिक कार्यों को मोस्टली पूछा जाता है, लेकिन कई बार बड़ा क्वेश्चन आता है तो चारों में पूछ लिए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।